इधर से सामने से मोदी जी आ रहे थे, भाई झूठ कतरिया गया, ये तो महा झूठ रहा है। देखिए मैडम, एक चीज बताइए कि जिसने 35 साल तक भीख मांगी हो, भरी जवानी में जो भीख मांग रहा हो, गजब बेइज्जती है। वो बुढ़ापे में 18 घंटा काम कर सकता है। आप लोग सोचिएगा जरूर मैडम। बात तो सही है। और आपने बताया 18 घंटे काम बड़े बड़े मीडिया वाले दिखाते हैं। अरे बड़े बड़े मीडिया वाले तो दलाली करते हैं, आप तो नहीं करते हैं ना। बिल्कुल नहीं। बस वही बात, हम इसीलिए सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, मैं बार बार बोलता हूँ। लेकिन सोशल मीडिया को अब पता नहीं कौन सा वॉशिंग पाउडर मिल गया है, क्यों ये भारतीय जनता पार्टी का गुणगान करने लगा है, मोदी नामा पढ़ने लगा है। राजा जब अंधा हो जाए, सेवा जब धंधा हो जाए, तो युग कभी मत समझो खुद को निर्बल या कमजोर, चौराहे पर अभय पुकारो चोर। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल कृषि यादव रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। और मैं आज आप लोग को दिखाऊंगा अनुराग ओझा का वीडियो, और जो उनके वायरल मीम्स हैं, वायरल वीडियो हैं, उन्हीं का इकट्ठा करके बनाया गया है वीडियो। काफ़ी मज़ेदार वीडियो है। चलिए देर न करते हुए पहले वीडियो देखा जाए। खतरनाक अच्छा, मोदी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं काम किया है? क्या काम किया है बताओ, गिनवा। मलाई जैसे रोड बना रहे हैं। मलाई जैसे चाटिएगा मैडम जी उसको। राहुल गांधी का झाल बजाने का पैसा मिलता है क्या? भारतीय जनता पार्टी की दलाली करने के लिए आपको पैसा मिलता है क्या? जिस देश के प्रधानमंत्री को विकास पैदा करना था, उस देश के प्रधानमंत्री ने जीएसटी को पैदा कर दिया। रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, बिका हवाई अड्डा, और ये सब बिकता देख के खुश है अपने जेपी ने। अच्छा, महंगाई की मारी जनता करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार? शाबाश बेटा। पेट्रोलियम सेंचुरी मार गई और गैस 1200 पार, कहाँ सोया है चौकीदार? गजब बेइज्जती है। अच्छा, राष्ट्रवादी पत्रकारों से तकलीफ क्या है आपको? नहीं अच्छा, अगर वो राष्ट्रवादी है तो आप आतंकवादी। संघ का और बीजेपी का झंडा उठा के मोदी जुहू, मोदी जुहू, मोदी जुहू। बेरोजगार युवाओं को कहा बोला कि 12वीं के बाद इंटर करोगे तो सबको स्कूटी देंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? सबको स्कूटी देंगे, जैसा के पापा ने बोला था। भाई पहले ये देखो, इतने सारे युवाओं को बताना चाहता हूँ, क्या 12वीं पास कर जो भी इंटर में एडमिशन लेगा। अब आप बताइए कि जैसा के पापा के कहने पर मैंने 12वीं के बाद में इंटर कर लिया। आप कर लिए? बिल्कुल, उनके कहने पर मैंने 12वीं के बाद इंटर कर लिया। अरे भाई, मैं अपने गृह मंत्री की बात नहीं टाल सकता हूँ, क्योंकि मेरा गृह मंत्री जो है क्या सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को बहुत फॉलो करता है। पूछे कैसे? क्योंकि मोदी जी की बातों को उन्होंने कह दिया जुमला। 15 लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे? देखिए, ये जुमला है, जुमला है। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। अब बताइए, मोदी जी की छवि को कौन खराब कर रहा है? मजा आया। अभी आप लोग कहते हो हिंदू खतरे में है, 20% मुसलमान है और हम खतरे में हैं, तो अखंड भारत बन जाएगा तो पाकिस्तान वाले भी आएंगे, बात तो सही है। बांग्लादेश वाले भी आएंगे, अफगानिस्तान वाले भी आएंगे, जितने देश है सबके मुसलमान आ जाएंगे, तो भैया हिंदू मूतना भी बंद कर देगा। अगर मुतेगा भी तो मुसलमानों से पूछ के तो हम तो बहुत खतरे में आ जाएंगे। भारत नहीं चाहिए क्या? भैया हमें अखंड भारत नहीं चाहिए। शाबाश बेटा। क्योंकि जो 20% को नहीं झेल पा रहा है, वो 80% को झेल पाएगा नहीं। क्योंकि जैसे वर्तमान सरकार कह रही है ना, हिंदू खतरे में है, जब पूरे के पूरे मुसलमान आ जाएंगे तो हिंदू रसातल में चला जाएगा। आप लोग ही कहते हो कि हिंदू खतरे में है, फिर आप लोग ही कहते हो अखंड भारत बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। कैसे? गुड क्वेश्चन। तो आप अखंड भारत के समर्थन में आपने भाई मैं नहीं मानता अखंड भारत बन ही नहीं सकता, हिंदू राष्ट्र बन ही नहीं सकता। क्या बात है सर, क्या बात है सर। इनकी तरह कोई फेकू जीवी थोड़ी है, विज्ञापन जीवी थोड़ी। 500 करोड़ से ज्यादा इन्होंने अपने विज्ञापन पे खर्च कर दिया, उतना हमारे पे खर्च कर देते तो 2 दिन इंडस्ट्री बन जाती, कम से कम करोड़ लोगों को रोजगार दे देते। बात तो सही है। अगर आप लोग वही दिखा देते ना, तो ये 19 में ही मटिया मेट हो जाते, गुजरात चले जाते, वहाँ पे कहते भाइयों बहनों आलू लो, टमाटर लो, प्याज लो, लौकी लो, खीरा लो। अरे मोदी जी गरीबी नहीं हटाए, गरीबों को ही हटा दी। अफसोस इस बात का नहीं सर कि धर्म का धंधा हो रहा है, अफसोस तो इस बात का है कि पढ़ा लिखा भी अंधा हो रहा है। ऐसा प्रधानमंत्री लाओ जो गरीबों की बात करे। वो गरीबों की ही तो बात करते हैं। अरे भैया, उद्योगपतियों की फिर काहे जेब भर रहे हैं? आप लोगों ने ही 19 में उन्हें जिताया है, और आप लोग भारत की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। अरुणाचल में चीन भाग गया, खाली पैरों पीछे भाग गया। अच्छा, तो मोदी जी ने भगाया है? हेलमेट पहन के वहाँ पे लड़ने के लिए गए थे ये? मोदी जी ने भगाया है? अरे हमारी सेनाओं ने भगाया है भैया, मोदी जी ने भगाया है। कैसी बात करते हो आप लोग? शर्म नहीं आती मोदी जी की तारीफ करते हुए आपको? भाई एक बात बताओ, सेना ने खदेड़ा है या मोदी ने खदेड़ा है, ये बता दो आप मुझे। मोदी जी है प्रधानमंत्री ना, क्रेडिट तो दोगे ना। ए पत्रकार, सत्ता के दलाल निकम्मे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा मुकम तो आप लोग करते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तलवा चाटने का काम करते हैं। गजब बेइज्जती है। आप गोबर को चमनप्राश समझकर खाते हैं, गधे के दुम पर मक्खन लगा के चाटते हैं, और आप लोग अपने आप को पत्रकार कहते हैं। शर्म आनी चाहिए बेशर्मो, सत्ता के दलालो। अपने आप को पत्रकार कहते हो। मैडम आप हंसिए मत, इनकी चापलूसी को देखिएगा।
लोग भी पता नहीं कितना गरियाएंगे कि ऐसे दलाल पत्रकार कहाँ कहाँ से आते हैं। हमारा बैंक अकाउंट चोरों के साथ में आप चोर हैं। चोर तो आप लोग, आपकी शकल पे इनकी शर्म आनी चाहिए शर्म तो आपको आनी चाहिए। इनके मुंह पे कैमरा घुमाइए भाई, चोर जैसी शकल लेकर चले आए हैं कैमरे के पीछे। गजब बेइज्जती है। इस तरीके से आप पत्रकार का मजाक नहीं उड़ाएंगे। इस देश को बर्बाद करने में, सुनिए, अरे दलालों सुनो, पहले सुन लो, दलाली बंद कर लो। इस देश को जितना बर्बाद करने में नरेंद्र मोदी जी का हाथ है, उससे कई गुना ज्यादा आप जैसे पत्रकारों का हाथ है। अरे बड़े खतरनाक लोग। प्रधानमंत्री मोदी ने चोरों से सावधान किया है। तो चोर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है भाई। जो चौकीदार था वही चोर बन गया। अच्छा एक चीज बताइए, विकास क्या है आपकी भाषा में? गुड क्वेश्चन। विकास मतलब तरक्की होना चाहिए। तरक्की होना चाहिए। अब भाजपा की सरकार में 10 साल में बताइए कौन सी तरक्की हुई है? शाबाश बेटा। की तरक्की है बस। शौचालय देखिए कितना शौचालय बना। अच्छा हुआ कि कांग्रेस ने स्कूल और अस्पताल बना दिया था, नहीं तो ये चुनाव चल रहा था साहब, उसे मोदी जी के शौचालय में जाके मतदान करना पड़ता। अच्छा हुआ, शुक्र है, धन्यवाद कांग्रेस। गजब बेइज्जती है। डाल देंगे मोदी जी भी तो वो कांग्रेस के स्कूल में। बिल्कुल, मोदी जी जहाँ पढ़े हैं वो भी कांग्रेस ने बनाया। आप लोगों ने जानते पत्रकारिता की, वो भी कुछ तो बनाया होगा 10 साल। बेवकूफ। सामने जो मीडिया है सब खरे सब चाटुकार है। बिल्कुल चाटुकार है, भारतीय जनता पार्टी की रखेल है ये लोग। गजब बेइज्जती है। जो सिर्फ और सिर्फ अपने फंडिंग के लिए अपने आका की दलाली करते हैं, वास्तविक मुद्दों से भटकाने का काम करते हैं। मोदी जी शेर है। मैं नहीं मानता भाई, प्रधानमंत्री जी हैं, मैं उनको नमन करता हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री जी शेर कौन होता है? जानवर होता है क्या? प्रधानमंत्री जी जानवर हैं? शेर हैं, मांस खाते हैं, भक्ष्य धातु का प्रयोग करते हैं। मिसाल क्या? बढ़िया काम करेंगे तो आपको भी शेर कहा जाएगा। अच्छा नहीं, मुझे शेर कहलवाने की कोई जरूरत नहीं है। शाबाश बेटा। मुझे शेर कहलवाने की जरूरत नहीं है। जो राइफल में दलाली करता हो, शेर हो सकता है। एक हमारे पूर्वांचल में कहावत कही जाती है, ठीक है, कि एक ही नारा एक ही नाम, झूठ बोलो सुबह हो शाम, पकड़े जाओ तो जय श्री राम। पकड़े जाओ तो जय श्री राम। हाँ, बेरोजगार युवाओं को क्या बोला कि 12वीं के बाद इंटर करोगे तो सबको स्कूटी देंगे। गजब बेइज्जती है। एक चीज आपको बताएं, चींटी को लिपस्टिक लगाया जा सकता है? चींटी को लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? नहीं लगा सकते। नहीं लगा सकते। बात तो सही है। हाथी को गोदी में खिला सकते हैं? नहीं खिला सकते। नहीं खिला सकते। मच्छर को जैकेट पहनाया जा सकता है? नहीं पहनाया जा सकता। ठीक उसी प्रकार इनको समझाया नहीं जा सकता। वो तो 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट, और ससुरा हमेशा बोलता है झूठ। ऐसा प्रधानमंत्री हमें चाहिए। सामने जो मीडिया है सब खरे सब चाटुकार है। बिल्कुल चाटुकार है, भारतीय जनता पार्टी की रखेल हैं ये लोग। लगता है राहुल गांधी को महिलाओं से थोड़ी दूरी बना के रहना चाहिए। भैया दूरी बना के बिल्कुल रख रहे भैया, उन्होंने शादी ही नहीं करी। एक ढोंगी प्रधानमंत्री बन गया। गजब बेइज्जती। भैया उसने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया जानबूझ के, जनता को दिखाने के लिए। अंदर कुछ भी करता हो हमें नहीं पता। भाई मैं तो कहता हूं मैं गोबर भक्त था, आज भी लोग गोबर भक्त हैं। मैं जलील भक्त था, अब नहीं हूँ। शाबाश बेटा। आपके खाते में शाम को 5,000 रुपए आ जाएगा, हमको मालूम है। कैसे मालूम है? बिल्कुल सत्ता की दलाली करते हो आप लोग। गजब बेइज्जती है। कौन देता है? गोदी सेठ देता है, गोदी सेठ करता है। आप नहीं चाहते हैं कि मोदी जी काम करें? मैं तो कहता हूँ मोदी जी काम करो और फेंकू जीवी बन जाओ। फेंक रहे हैं ना, बेच रहे हैं भारत को, खामोश में कैसे हो जाऊं? किसने कहा था? अभी पता चलेगा। वो बेच रहे हैं भारत को, खामोश में कैसे हो जाऊं? अच्छा। हाँ, मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की। वाह। स्कूल नहीं बिकने नहीं दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। LIC बिकी नहीं, देश को बर्बाद होने नहीं दूंगा। एयरपोर्ट बिका कि नहीं बिका? गुड क्वेश्चन। भारत माता की कसम खाओ, भारत माता की कसम खाओ। साधु संतों की सरकार, ब्राह्मणों की साधु संतों की सरकार ये नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपराधियों की सरकार है, भ्रष्टाचारियों की सरकार है, नक्सलवादियों की सरकार है, देशद्रोहियों की सरकार। गजब बेइज्जती है। महिलाओं को नोचने का काम करते हैं, महिलाओं को मारने का काम करते हैं, तो उस पर आप लोग कहे मौन हो जाते हो। आप लोगों के मुंह में दही जम जाता है। वर्तमान सरकार आप लोगों को दलाली करने के लिए यहाँ पे भेजती है। अरे बड़े खतरनाक लोग। किसके इशारों पर नाच रहा है? कौन इशारों पे नाच रहा है? पहले तो आपकी मीडिया ही इशारों पे नाच रही है। जब बेइज्जती है। कौन नाम लेके बताओ, कौन एंकर इशारों पर नाच रहा है? एक हिम्मत है नाम लेने की? अरे रूबिका सवाल पूछती है, चित्रा सवाल। अच्छा वो अर्नब सवाल पूछता है। वो आंकड़ों की बात कर रहे हो, अंजना की, जो कहती है मेरा नाम अंजना ओम मोदी कश्यप है। सुनो पहले सुनो, सत्ता के दलालो, सत्ता के दलालो, सत्ता के दलालो, आप नहीं बोलोगे, पहले मैं बोलूंगा। गजब बेइज्जती है। ऐसे तो करते थे,
मनमोहन के मुंह में ठूसते थे। और मोदी की हिम्मत नहीं है, हिम्मत है तो पूछ के दिखाओ ना, मोदी से 2 करोड़ रोजगार का। 2 करोड़ रोजगार दिया मोदी जी ने। किसको दिया भैया, आपको मिल गया? जनता को, देश को। किसको दे दिया बताओ? जनता को, युवाओं को, बेरोजगारों को। भैया हमें तो नहीं मिला भैया, हमने गृह मंत्री जी के हम अनुयायी हैं, उनके कहने पे 12वीं के बाद इंटर किया, फिर भी रोजगार नहीं मिला। इंटर कैसे होता है भैया? ये तो भैया हमारे गुरु जी ने कहा था, जी हमारे राजनीतिक गुरु हैं अमित शाह जी, उन्होंने कहा 12वीं के बाद इंटर करो। और हमारे बहुत साथी हैं जो पता नहीं कौन कौन सा इंटर कर चुके हैं उनके कहने पे। जितने भी चाटुकार पत्रकार हैं, अगर दलाली नहीं करेंगे तो पीटे जाएंगे। गजब बेइज्जती है। वो सब गुंडे थे। अच्छा गुंडे थे। हाँ। तो भैया देखो गुंडे ही मारेंगे। और जो पहले 2014 से पहले पत्रकारों को पीटते थे वो कौन से साधु संत थे? वो भी तो गुंडे ही थे। पत्रकार पिटते रहेंगे, अगर सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो पिटेंगे, उससे तो भैया हम बोलेंगे तो हम भी पिटेंगे। क्या बात कर रहे हैं? मोदी हटाओ, देश बचाओ, देश का होगा बेड़ा पार। अंग्रेजों से ज्यादा किए भारतीय जनता पार्टी ने अत्याचार। अंग्रेजों की इतनी बड़ी फौज थी, उनसे अकेला गांधी लड़ता रहा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भैया पढ़े लिखे बहुत है। अंग्रेज के फौज में कौन कौन हुआ करता था? अभी बता दे भाई। हाँ? अंग्रेजों की फौज में दलाल लोग रहते थे, संघी लोग रहते थे, भारतीय जनता पार्टी के चाटुकार लोग रहते थे। हमने आजादी में भाग लिया, वो आजादी से भाग लिया। हमने आजादी में भाग लिया, वो आजादी से भाग लिया। दलित समाज से हैं। कौन? बड़ा राहुल गांधी की। मैं भाई हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ। कंधे से बड़ी छाती नहीं होती, हिंदू से बड़ी जाति नहीं होती। मैं नहीं मानता दलित, सब समानता भारत में। भेदभाव कर दिया। कैसे? अपने आप को बहुत ऊंचा दिखा दिया ना। अच्छा। मैंने कहा कंधे से बड़ी छाती नहीं होती और हिंदू से बड़ी कोई जाति नहीं होती। जब से इस देश में भारतीय जनता पार्टी का शासन आया, तब से हिंदू मुसलमान को जब से बांट दिया गया है। बात तो सही है। अफसोस इस बात का नहीं है कि धर्म का धंधा हो रहा है, अफसोस तो इस बात का है कि पढ़ा लिखा भी अंधा हो रहा है। भाजपा वाला जब से आया तब से राम पे राजनीति कर रहा है। मंदिर मस्जिद बने न बिगड़े, सोन चिड़ैया बनी रहे और देश के जनता भाड़ में जाए, अपन कुर्सी बची रही। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की दुकान खतरे में है। गजब बेइज्जती है। तो अंधभक्त हो गए हैं ना। अब मच्छर को जैकेट पहनाया जा सकता है? नहीं पहना जा सकता है? नहीं, मच्छर को जैकेट नहीं पहनाया जा सकता। आर्यन भाई आप बताइए कि हाथी को गोदी में खिलाया जा सकता है? नहीं खिलाया जाता। चींटी को लिपस्टिक लगाया जा सकता है? नहीं लगाया जा सकता। ठीक उसी प्रकार अंधभक्त हैं जिनको समझाया नहीं जाता है। जिस दिन हिंदू की जो अंधभक्त हो समझ गया ना कि रोजगार जरूरी है, शिक्षा जरूरी है, स्वास्थ्य जरूरी है, उस दिन देश से भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान मिट जाएगा। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि समझे तो समझाए दे और बताए दे ठोर, ना समझे तो ठीक है 2 धक्के दे दे। और पहले लोग क्या होता था, जब उम्र हो जाता था ना तो सठिया जाते थे, और आज के लोग कुर्सिया जाते हैं। अनुराग ओझा उसको चोर बोलेगा और उसके लिए जेल मुकदमा कर दीजिएगा साहब, डरने वाले नहीं है। जब तक जेल में चना रहेगा, आना जाना लगा रहेगा। वो चाहते हैं हिंदुस्तान छोड़ दें हम, वो चाहते हैं हिंदुस्तान छोड़ दें हम, अब भूत के डरते मकान छोड़ दें हम। वो कहा चाहता कि हिंदुस्तान छोड़ दे भाई, ब्राह्मण आदमी आपसे कहेंगे हिंदुस्तान छोड़ दे। भैया उनकी चलती नहीं है, वरना अब तक हमको चला दिए होते। क्या बात कर रहे हैं? समझ रहे हैं ना। वो तो अनुराग ओझा नाम है, आसिफ नाम होता तब तक पता नहीं अनुराग कहाँ पहुंच गया। मोदी जी कहते हैं मोदी की गारंटी है। हमारी हिंदू प्रथा में है, सनातन प्रथा में है कि जब हमारी शादी होती है ना तो 7 फेरा लिया जाता है, यानी 7 वचन दिया जाता है। अभी मजा आएगा ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब यशोदा बहन के सगे नहीं हुए तो देशवासियों के सगे होने वाले नहीं है। गजब बेइज्जती है। उनसे थर थर कांपता है चीन और पाकिस्तान। अच्छा, हर हर मोदी घर घर मोदी नारा सर के पार के 1-2 करोड़ का जयहादी सैनिक को थप्पड़ मार गए। किसकी हिम्मत है? आपकी हिम्मत है मोदी जी से सवाल पूछने की? नहीं मुझसे। हाँ, मोदी जी सबसे डेमोक्रेटिक नहीं है, आपकी भी हिम्मत नहीं है। बात तो सही है। मोदी है तो मुमकिन है, जब देश में बढ़िया चल रहा है, चीन कांप रहा है, पाकिस्तान कांप रहा है। अच्छा, कुछ आप जैसे देशद्रोही हैं जो मोदी जी पर सवाल उठाते हैं। रुक तेरे को बता दे। अच्छा, तो इसका मतलब आप 2014 से पहले आप भी देशद्रोही थे, भ्रष्टाचारी थे। आप भी तो देशद्रोही थे जब मनमोहन जी के मुंह में ठूंस देते थे। मैं भ्रष्टाचारी हो गया अगर मोदी के खिलाफ बोल दिया। आप सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, 67 साल तक सवाल पूछते रहे। सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी तो आप। अरे बड़े खतरनाक लोग। आओ, हिम्मत है तो बहुत। हिंदू नहीं हो, हिंदू नहीं हो, हिंदू नहीं हो, हिंदू नहीं हो तो कौन हूँ मैं? कौन हूँ मैं? जिहादी हूँ, मुस्लिम हूँ। बयान आपके कैसे आते हैं? इसमें बात हो रही है। अरे भाई खोल के दिखाएंगे। खतरे में है और आप लोग इस तरह की बात। ना हिंदू खतरे में है, ना ही मुसलमान खतरे में है, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की दुकान खतरे में है। अनुराग की जुबान बंद नहीं होगी। मेरी जुबान कभी नहीं बंद होगी, कभी नहीं बंद होगी, जब तक मैं इस सत्ता को बदल नहीं दूंगा तब। कर लीजिए, थोड़ा जॉब मिल जाएगी। अच्छा, अनपढ़ दिख रहे हैं आपको? बातें करोगे, पैंट खोलने की तो अनपढ़ ही लग रहे हो। अच्छा,
अच्छा, जब मैडम आप लोगों को अच्छा, जब आप लोगों का विश्वास नहीं होगा कि हिंदू है तो प्रमाण पत्र तो दिखाना पड़ेगा किसी नौकरी के। वीडियो तो बहुत मस्त था यार, गजब का वीडियो था और काफ़ी अच्छी वीडियो थी, पूरा मज़ा आ गया और आशा करते हूँ आप लोग को भी मज़ा आया होगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।